नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबर के साथ। उत्तराखंड के चमोली में बड़ा रेल हादसा। चमोली में टीएचडीसी की साइट पर हादसा। टनल के अंदर दो ट्रेनों की जोरदार टक्कर। हादसे में 60 मजदूर गंभीर रूप से घायल। घटना से पूरे प्रोजेक्ट इलाके में अफरा तफरी मची। हादसे को लेकर सीएम धामी ने संज्ञान लिया है। तो बताएं आपको, जहां चमोली के पीपलकोटी में निर्माणाधीन टीएचडीसी जल विद्युत परियोजना से एक गंभीर हादसे की खबर सामने आई है, जहां परियोजना की टीवीएम साइट पर शिफ्ट चेंज के दौरान टनल के अंदर मजदूरों को लाने ले जाने वाली दो लोको ट्रेनों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई है। इस हादसे में करीब 60 मजदूर घायल हो गए हैं, जिससे पूरे प्रोजेक्ट क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई है। तो वहीं हादसे की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस तुरंत हरकत में आई और जिलाधिकारी गौरव कुमार और पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवार खुद जिला अस्पताल गोपेश्वर पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। तो ये प्रशासन के अनुसार घटना के समय टनल में लगभग 100 मजदूर मौजूद थे, जिनमें से 42 घायल मजदूरों को जिला अस्पताल गोपेश्वर और 17 घायल मजदूरों को विवेकानंद अस्पताल पीपलकोटी में भर्ती कराया गया है, जबकि कई मजदूरों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। तो वहीं प्रशासन का कहना है कि फिलहाल सभी घायलों की हालत स्थिर है, लेकिन यह हादसा टीएचडीसी जैसी बड़ी परियोजनाओं में सुरक्षा इंतजामों पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि आखिर टनल के अंदर यह टक्कर कैसे हुई, क्या इस मामले में जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी। तो बताएं आपको, जहां उत्तराखंड के चमोली जिले में एक बड़ा हादसा हुआ है। जब बताया जा रहा है आज शाम शिफ्ट चेंज ओवर के समय तो दो लोको ट्रेन हैं टनल के अंदर ऑपरेट कर रही थी, उनमें आपस में कॉलिजन हुआ है लगभग 9:30 बजे के आसपास रात्रि में। और जैसे कि सूचना प्राप्त हुई, उसमें लगभग 100 से ऊपर लोग 108 109 लोग सवार थे, जिसमें से 60 के लगभग इंजर्ड हुए हैं। 42 लोग अभी यहाँ पर जिला अस्पताल में हैं, यहाँ पर हम और एसपी साहब अभी आए हैं। 17 लोग विवेकानंद अस्पताल पीपलकोटी में हैं और सभी सामान्य रूप से इंजर्ड हैं। कुछ लोगों की फ्रैक्चर वाली इंजरी है। बाकी परीक्षण सीएमओ साहब के स्तर से किया जा रहा है और यदि कोई क्रिटिकल पेशेंट होगा तो उनको शिफ्टिंग की कार्रवाई भी की जाएगी। तो वहीं चमोली हादसे को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है। जिलाधिकारी के लगातार संपर्क में है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके लिखा है कि जिलाधिकारी के लगातार संपर्क में है, घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के निर्देश दिया है। उन्होंने प्रशासन को इलाज में कोई कमी न रखने के आदेश भी सीएम ने दिए हैं। सभी घायल मजदूरों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हादसे के तुरंत बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर कहा है कि वह जिलाधिकारी के संपर्क में है और घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने सभी घायल श्रमिकों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। बताएं आपको, इस पूरे मामले को लेकर, इस घटना को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके लिखा है कि अधिकारियों को जिलाधिकारी के संपर्क में हूं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं। उन्होंने सभी घायल श्रमिकों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। तो अगर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, चमोली में, उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा हुआ है। दो लोको ट्रेन आपस में टकराई, इसमें कई मजदूर घायल हो गए। क्या कुछ जानकारी आपके पास? निश्चित रूप से देखिए देर रात, मंगलवार देर रात का ये पूरा मामला है और इस मामले में अगर देखा जाए तो तकरीबन 110 श्रमिक हैं, वो टनल के अंदर जो है शिफ्ट चेंज करने के बाद बाहर आ रहे थे। तो ऐसे में जब शिफ्ट चेंज हो रही थी तो जो लोको ट्रेन थी, खासतौर पर जो मजदूरों और श्रमिकों को लाने ले जाने के लिए सुरंग के अंदर इस्तेमाल की जाती है, तो उसमें से एक लोको ट्रेन का जो है ब्रेक फेल हो जाता है और ऐसे में दोनों आपस में टकरा जाती हैं। इस कारण तकरीबन 100 से अधिक जो श्रमिक हैं वो घायल हो जाते हैं और इनमें से जो है 60 से अधिक श्रमिकों को जो है प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी जाती है। तकरीबन जो 40 श्रमिक हैं उन्हें जिला अस्पताल और पीपलकोटी के अस्पताल में जो है भर्ती कराया गया। इनमें ये बताया जा रहा है कि अभी तकरीबन जो है 4 से 5 जो श्रमिक हैं उनकी हालत गंभीर है। ऐसे में हो सकता है कि उनके उपचार के लिए उन्हें ऋषिकेश एम्स भी लाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले वर्ष देखने को मिला था कि सिलक्यारा टनल हादसा उत्तराखंड में हुआ था, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दोबारा की दुर्घटना है और इस पर खुद मुख्यमंत्री जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसकी लगातार जो है अपडेट ले रहे हैं, क्योंकि ये
टीएचडीसी का मामला है कि चमोली के पीपल कोटी में हाट गांव में खासतौर पर ये सुरंग बन रही है और हेलंग तक तकरीबन 13 किलोमीटर से अधिक की सुरंग बन रही है और इसमें तकरीबन हाट जो गांव है उस छोर से तकरीबन 7 किलोमीटर के आसपास जो है सुरंग बन चुकी है और तकरीबन 24 घंटे के अंतराल में 2000 श्रमिक वहां पर जो है काम करते हैं। तो जब शिफ्ट चेंज हो रही थी तो ये एक बड़ा हादसा जरूर हुआ है। ऐसे में जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे, एसपी जो है चमोली मौके पर पहुंचे और जो भी वहां पे जरूरी व्यवस्थाएं थी, जिन घायलों को अस्पताल भेजना था उनको अस्पताल भेजा गया। तो ऐसे में कार्रवाई लगातार अभी भी ये कहा जा सकता है कि जारी है, क्योंकि मौके पर खुद जिलाधिकारी और एसपी मौजूद हैं। हिमांशु, चूंकि इसमें 60 मजदूर जो है वो घायल है, उनकी स्थिति क्या कुछ है अभी? देखिए, जहां तक 60 मजदूरों की बात है, घायलों की अगर खासतौर पर बात करी जाए तो तकरीबन 100 के आसपास जो है मजदूर घायल हुए थे, क्योंकि जो 2 ट्रॉलियां थी उनमें 110 मजदूर कुल थे और इसमें से जो है 60 मजदूरों को प्राथमिक उपचार देने के बाद जो है छुट्टी दे दी गई और तकरीबन 40 के आसपास ऐसे मजदूर हैं जिन्हें जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में भर्ती कराया गया। इसके साथ ही जो सबसे नजदीकी अस्पताल है पीपल कोटी में, वहां पर भी भर्ती कराया गया और लगातार यही बात सामने आ रही है कि तकरीबन इस पूरे हादसे में 4 से 5 लोगों की हालत अभी तक जो है गंभीर बताई जा रही है। हिमांशु, ऐसे हादसा टीएचडीसी जैसी बड़ी परियोजना में सुरक्षा इंतजामों पर बड़ा सवाल भी खड़ा कर रहा है। निश्चित रूप से देखिए सुरक्षा इंतजामों की बात करें तो जिस तरीके से उत्तराखंड में पहले सिलचेरा टनल हादसे में भी जो है सुरक्षा की खासतौर पर बात की गई थी कि सुरक्षा के इंतजाम खास नहीं थे, तो ऐसे में एक बार फिर से जो है उत्तराखंड में इस टनल परियोजना में टीएचडीसी की सुरक्षा को लेकर जरूर ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अनदेखी की गई है। जिस तरीके से ब्रेक फेल होना या फिर जो अपने मशीनें हैं क्या उनको टीएचडीसी समय समय पर चेक नहीं करता है, क्या ये भी देखने वाली बात होगी क्या टीएचडीसी ने जो सुरंग वो बना रहा है उसका ऑडिट किया या नहीं किया। ये तमाम जो टेक्निकल पेंच है ये खुद टीएचडीसी को देखने थे, लेकिन हालात ऐसे आ गए कि ये अब सबके सामने है। तो ऐसे में उत्तराखंड सरकार की ओर से जरूर इसका ऑडिट करवाया जाएगा। जिस तरीके से सिलचेरा टनल हादसे में ऑडिट करवाए गए थे तो ये कहा जा सकता है कि सरकार इसको लेकर गंभीर है और इस पर जो है अपनी चिंता भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जाहिर कर चुके हैं। हिमांशु, जो हादसा हुआ है क्या इसके कारण का कुछ पता चल पाया है? इसके जिम्मेदार कौन है, कुछ पता चल पाया है? देखिए, जहां तक हादसे की बात है, ये पूरा जो हादसा हुआ है ये जब शिफ्ट चेंज हो रही थी श्रमिकों की तो तकरीबन 110 जो श्रमिक हैं वो शिफ्ट चेंज करने के लिए आ रहे थे। तो ऐसे में 2 लोको ट्रेन जो है सुरंग के अंदर जो श्रमिकों को आने ले जाने का कार्य करती है, तो उसके अंदर जो है ब्रेक फेल होना उसका बड़ा कारण बताया और ब्रेक फेल होने की वजह से जो दोनों लोको ट्रेन है आपस में टकरा गई। तो इस वजह से जो है एक बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि ये किसी की मौत की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। जाहिर सी बात है कि 110 जो लोग बताए जा रहे थे उसमें सब सुरक्षित बताए जा रहे हैं, हालांकि घायल जो है जरूर हुए हैं। ऐसे में सवाल बहुत सारे अब जो है खड़े होते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में सिर्फ टीएचडीसी एक परियोजना नहीं है बल्कि कई ऐसी अन्यत्र परियोजनाएं भी चल रही हैं हाइड्रो पावर की, जो बड़ी बड़ी सुरंगें बनाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। सिलचेरा टनल भी देखने को मिला, इसके बाद पिथौरागढ़ में भी इस तरीके की एक घटना पिछले वर्ष सामने आई थी और इस बार की अगर खासतौर पर बात कर ली जाए तो ये अब एक जो ये हादसा है ये भी अब सबके सामने आया है। हिमांशु, अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, जहां तक अधिकारियों की बात है तो चमोली के जो जिलाधिकारी हैं वो देर रात को मौके पर ही पहुंच गए थे। इसके अलावा जो एसपी वो भी मौके पर पहुंचे थे। तत्काल रूप से जो घायल हुए उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया और चाहे जिला अस्पताल की जरूरत हो, क्योंकि जिला अस्पताल और चमोली के जो हाट क्षेत्र तकरीबन 15 से 17 किलोमीटर की दूरी इसमें भी है और ऐसे में जो पीपल कोटी सबसे नजदीकी अस्पताल है तो तकरीबन 5 किलोमीटर के आसपास वो भी पड़ता है। तो त्वरित कार्रवाई करते हुए जो है घायलों को अस्पताल में भर्ती कराए गए और अब जो है इसकी जांच करने के आदेश जो है मुख्यमंत्री ने भी दिया और इसी क्रम में जिलाधिकारी पुलिस की जांच करेंगे। हिमांशु, सीएम धामी ने इस पूरे हादसे का संज्ञान लिया है, क्या कुछ अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए हैं? देखिए, जहां तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात होती है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देर रात को ही इस हादसे का संज्ञान लिया था और ऐसे में साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि जो घायल है उनकी सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है, क्योंकि अधिकांश जो मजदूर है श्रमिक है वो बिहार और झारखंड के रहने वाले हैं। तो ऐसे में जो प्राथमिकता है वो मजदूरों को सुरक्षित निकालने की और इसके साथ ही जांच के आदेश जो है मुख्यमंत्री ने अब दिए। ठीक है हिमांशु, अब हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून के सेलाकुई थाना क्षेत्र में हुई चकमा छात्र हत्याकांड पर एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 9 तारीख की शाम 6 से 7 बजे के बीच लिकर शॉप के पास पूरी घटना हुई थी। सीसीटीवी फुटेज में 6:30 बजे के बीच की घटना की पुष्टि की गई है। एक आरोपी की बर्थडे पार्टी के लिए 6 युवक मौके से फरार थे,
जहां घटना से पहले विक्टिम छात्र और उसका भाई पहले से वहां मौजूद थे। हंसी मजाक और टोंट से शुरू हुई बात अचानक गर्मा गर्मी में बदल गई। आपको बताएं, ऐसे में भीड़ भाड़ के बीच गलतफहमी के चलते दोनों पक्षों में हाथापाई शुरू हो गई। हीट ऑफ द मोमेंट में एक आरोपी ने कड़े से गर्दन और सिर के पास फायर कर दिया। कड़े का वार स्पाइन की नस पर लगने से छात्र ब्रेन डेड हो गया और कहा कि दूसरे आरोपी ने एक ठेले से उठाए छोटे चाकू से पीठ में घोंप दिया। हमले के बाद सभी आरोपी स्कूटर से मौके से फरार हो गए। बता दें कि नस्लीय या साजिशन एंगल से एसएसपी ने इनकार कर दिया है। वहीं एफआईआर में देरी को लेकर एसएसपी ने पूरी कानूनी सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पहले मर्डर फिर मर्डर की धारा लगी है। SC/ST एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गई हैं और मामले की जांच के लिए जिला स्तर की SIT गठित की गई है। साथ ही एसएसपी ने दावा किया है कि फरार आरोपी भी जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा। इस घटनाक्रम में जो 6 अभियुक्त जो इसमें प्रकाश में आए थे, इसमें 5 की गिरफ्तारी हुई थी। 6 लोग जो है वहाँ पर एक अभियुक्त के बर्थडे पार्टी के कारण वहाँ पर इकट्ठा हुए थे और वहाँ पर पहुँचे थे। जब वो वहाँ पहुँचे थे तो इसके पहले जो हमारे विक्टिम और उनके ब्रदर हैं वो पहले से वहाँ मौजूद थे। वो लोग आपस में हंसी मजाक और एक दूसरे पे टॉन्ट कर रहे थे। जो एक ग्रुप था वहाँ पर 6 लोगों का, टीम और उनके भाई थे। जब वहाँ पर खड़े हुए थे तो ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे कि कोई टॉन्ट उनको किया जा रहा है या किसी कारण से। तो इस कारण जो है वहाँ पर थोड़ा सा पहले हॉट टॉक हुई। हॉट टॉक के बाद हाथापाई शुरू हो गई और इसी हीट ऑफ द मोमेंट में जो है एक अभियुक्त द्वारा जो है उसमें कड़े से वार किया गया था, जो काफ़ी ग्रीवियस चोट उसमें उनको लगी थी। और एक वहीं ठेले से जो है वहाँ पर एक अंडे का जो ठेला था वहाँ से एक अभियुक्त द्वारा जो भी फरार है उसके द्वारा एक छोटा सा नाइफ जो काटने के लिए जो अंडे का होता है उसको उठाकर जो है पीछे उसके कमर में के ऊपर जो है स्टैब किया गया था। हिमांशु बरबोला हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हिमांशु, चकमा केस मामले में जो आज एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नस्लीय एंगल से सीधा इनकार कर दिया है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? निश्चित रूप से देखिए, दिव्या 9 तारीख का ये मामला है और एक छात्र की 16 दिन बाद जो है मौत हो जाती है। तो ऐसे में जो है क्योंकि 16 दिन तक जो पहले मर्डर की धारा ये कह सकते हैं कि लगाई गई थी, लेकिन बाद में से अटेम्प्ट टू मर्डर में जो है कन्वर्ट किया गया। तो भले ही देहरादून एसएसपी ने जो है नस्लीय भेदी टिप्पणी से इनकार कर दिया हो, इस एंगल से इनकार कर दिया, लेकिन ये जांच का विषय जरूर है कि ये जो साजिश या फिर जो ये हत्या हुई है किस आधार पर हुई है। क्योंकि यही कहा जा रहा था कि नस्लीय भेदी टिप्पणी की चकमा के जो एंजल चकमा है उनके भाई माइकल चकमा ने साफ तौर पर ये आरोप लगाया था कि जो है नस्ल भेदी टिप्पणी उन पर की गई और इसी को लेकर बहस शुरू हुई थी। लेकिन देहरादून पुलिस ने इस चीज से इनकार कर दिया। लेकिन जांच का रूप है जिस तरीके से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जो है मामले की जांच की रिपोर्ट तलब कर सरकार को कहा है। इसके साथ ही मुख्य सचिव और खासतौर पर डीजीपी को भी ये कहा है कि पूरी जांच की रिपोर्ट जो है हमें भेजें और इसके बाद ये पता चलेगा कि क्या कुछ इसमें विस्तृत जो है जानकारी मिल पाई। जिस तरीके से देहरादून एसएसपी नस्लीय भेदी टिप्पणी से मुकर हैं, ये देखने वाली बात जरूर है, क्योंकि जांच का विषय है और जांच होने के बाद इसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है। हिमांशु, एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी दावा किया है कि जो आरोपी फरार है उनको जल्द ही गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। देखिए, इस मामले में जो आरोपी हैं उनकी पहले कुंडली भी खंगाली गई और कुंडली खंगालने के बाद ये पता चला कि कोई किसी भी आरोपी का इससे पहले क्रिमिनल जो है हिस्ट्री नहीं रही है। तो ऐसे में जो है 6 में से 5 जो आरोपी हैं वो पकड़े जा चुके हैं। इसके अलावा जो 6ठा आरोपी है वो अभी फरार है, लेकिन नेपाल बताया जा रहा है कि नेपाल भाग चुका है। ऐसे में उत्तराखंड की पुलिस की ओर से जो है नेपाल में लगातार दबिश दी जा रही है और कोशिश की जा रही है कि 6ठे आरोपी को जल्द से जल्द जो है पकड़ा जाए। परिवार की तरफ से क्या कुछ दावा किया जा रहा है, क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, जहां तक एंजल चकमा के भाई माइकल चकमा की बात की जाए अगर परिवारजनों की, तो माइकल चकमा का साफ तौर पर कहना है कि जो है ये पूरा जो मामला है ये नस्ल भेदी टिप्पणी को लेकर शुरू हुआ था। उनको नस्ल भेदी जो है अमर्यादित शब्द कहे गए थे। तो इस वजह से जो है वो अपने भाई को बचाने के लिए बीच में आए, जिसकी वजह से जो है ये आपसी लड़ाई इतनी गहमा गहमी में बढ़ गई कि एक व्यक्ति की इसमें जान चले जाती है। तो ऐसे में परिवार का साफ तौर पर कहना है कि नस्ल भेदी टिप्पणी के कारण जो है ये पूरी की पूरी लड़ाई शुरू हुई। ठीक है हिमांशु, घर विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। नैनीताल में 31 के पहले दिन पर्यटकों की बेहद कम आमद देख पर्यटन कारोबारी आक्रोशित हो उठे हैं।
जहां उन्होंने पर्यटकों की कम आमद का जिम्मेदार बॉर्डर और एंट्री पॉइंट पर तैनात पुलिस बल को ठहराया है। पालिका कार्यालय पहुंच उन्होंने आरोप लगाए हैं कि बॉर्डर क्षेत्रों से ही नैनीताल आने वाले पर्यटकों को दूसरी जगह डाइवर्ट किया जा रहा है, जिससे छोटे कारोबारियों के सामने रोजी रोटी का संकट गहरा रहा है। साथ ही उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली में बदलाव नहीं होने पर सड़क पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी तक दे दी है। हालांकि सीओ ने मौके पर पहुंचकर करीब आधे घंटे तक बात की और बॉर्डर क्षेत्रों में वाहनों को डाइवर्ट न करने और एंट्री पॉइंट पर वाहनों का न रोकने का आश्वासन दिया है। वांछित तत्व सोशल मीडिया पे ब्लॉगर्स जो है उल्टे सीधे वीडियो बना के डाल देते हैं कि नैनीताल पूरा पैक हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं है। नैनीताल में अभी पार्किंगें पूरी खाली है। जितने भी लोग जो है नैनीताल आना चाहते हैं उनका स्वागत है। हमारे जितने भी अंदरूनी इलाके में जो पार्किंगें हैं, हमारी कम से कम 5000 गाड़ियों की कैपेसिटी है नैनीताल के अंदर गाड़ियां खड़ी होने की। टोटल होटलों की पार्किंग से लगाकर, हमारे ग्राउंड की पार्किंग से लगाकर मेट्रोपोल नगर पालिका 5000 के आसपास है। और उन 5000 में से जो है 750-800 गाड़ियां तो हमारे ग्राउंड में खड़ी हो जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। और लोगों को एक जो है गलत मैसेज भी ये दिया जा रहा है कि कालाढूंगी से नैनीताल नहीं आने दिया जा रहा है, या हमारा जो है काठगोदाम से नैनीताल नहीं आने दिया जा रहा। तो ऐसा पहले से जब मैं छोटा था नैनीताल में इतनी भीड़ होती थी। जो हमारा फ्लैट्स है, फ्लैट्स में भी पूरी पार्किंग भरी रहती थी। पर आज के दिन में काम बिल्कुल जीरो हो गया नैनीताल में। जो ये फेक वीडियो डाल रहे हैं कि नैनीताल पैक हो गया है, ओवरलोड हो गया है, तो मेरा यही पब्लिक से कहना है कि मतलब नैनीताल में बिल्कुल भीड़ नहीं है, बिल्कुल पीसफुल है। यहाँ पे बहुत जगह है, यहाँ पे होटल भी पैक नहीं हो रखे हैं, रूम सारे खाली हैं। मतलब आप लोग आइए और नैनीताल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी क्या मांग कर रहे हैं यहाँ पे? हमारी प्रशासन से यही मांग है, जो रूट डाइवर्ट कर रहे हैं और वहाँ पे रोक लगा रहे हैं, बुकिंग मांग रहे हैं। मेरा मतलब प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि ना वहाँ पे कोई बुकिंग स्लिप मांगे उनसे, और ना वहाँ रूट डाइवर्ट करे, ना किसी को रोके। यहाँ जब इतनी जगह है नैनीताल में, पार्किंग भी फुल नहीं हो रखी है, तो इनको आने दे टूरिस्टों को, तभी हमारा पालन पोषण होगा, तभी हमें पैसे भी मिल पाएंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुड़की के खानपुर के अहियापुर गांव में विशाल अजगर दिखाई दिया, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम का रेस्क्यू अभियान चलाया, जिसके घंटों की मशक्कत के बाद अजगर का सफल रेस्क्यू किया गया। वहीं अजगर का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। तो आपको बताया जाए, वन विभाग ने चलाया रेस्क्यू अभियान। बताया अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया, जिसके बाद उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। तो अगली खबर की रुख करेंगे। हरिद्वार की कोतवाली रानीपुर पुलिस ने नाबालिग अपहरण का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, जहां नाबालिग लड़की को एक युवक ने बहला फुसलाकर भगाया था, तो वहीं 22 दिसंबर को परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगाले और 29 दिसंबर को आरोपी पीड़िता संग थाने पहुंचा। पूछताछ में आरोपी ने 20 दिसंबर को शादी के लालच में अपहरण कबूल किया है। तो वहीं आपको बता दें कि रानीपुर पुलिस ने महिलाओं और नाबालिगों पर जीरो टॉलरेंस नीति का पालन किया। पीड़िता को सुरक्षित संरक्षण में लेकर आरोपी पर कड़ी कार्रवाई शुरू की गई है। बताया आपको, जहां नाबालिग को बहला फुसलाकर अपहरण किया गया था। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में शीतलहर का असर देखने को मिला है, जहां बढ़ती ठंड से जनजीवन प्रभावित हो गया है। लगातार दूसरे दिन भी स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। प्रभारी जिला अधिकारी ललित नारायण मिश्रा ने ये बड़ा निर्णय लिया है कि आपको बता दें, सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। कक्षा 1 से 12 तक के छात्र छात्राओं के लिए अवकाश घोषित किया गया है। आदेश में शासकीय और अशासकीय दोनों संस्थान शामिल। प्रशासन ने यह कदम बच्चों के स्वास्थ्य सुरक्षा के मद्देनजर उठाया है। तो ये मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए शीतलहर और घने कोहरे की चेतावनी दी है। तो ये आपको बताया, जिलाधिकारी ने कहा, छात्र छात्राएं ठंड से बचाव के उपाय अपनाएं, साथ ही सतर्क रहने की अपील भी की है। तो आपको बताएं, जो उत्तराखंड में भी ठंड का कहर देखा जा रहा है, कोहरे का कहर देखा जा रहा है। ऐसे में 1 से 12वीं तक की कक्षाएं बंद कर दी गई है, छुट्टी कर दी गई है, क्योंकि उनके छात्र छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए, हेल्थ को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है। प्रभारी जिला अधिकारी का यह बड़ा फैसला आपको बताएं। ऐसे में स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। नए साल के स्वागत को लेकर हरिद्वार में पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, जहां एसएसपी हरिद्वार ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक भी की है और अधीनस्थों को सख्त निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि नए साल से पहले पूरे जिले में सुरक्षा का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। एसएसपी ने कहा, सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक पर तय जवाबदेही होगी। शहर से देहात तक पुलिस बल को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो वहीं हुड़दंग करने वालों और स्टंटबाजों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दें, आयोजन स्थलों के संचालकों को क्षमता से ज़्यादा लोगों को प्रवेश न देने की निर्देश भी दिए गए हैं। सभी होटलों, पब और रेस्टोरेंट्स में सीसीटीवी कैमरे चालू हालत में रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के ग्राम पंचायत में एक बार फिर गुलदार ने एक ग्रामीण पर हमला कर दिया है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताएं आपको जानकारी के मुताबिक व्यक्ति ग्राम प्रधान के यहां झाड़ी कटान के लिए गया था, तभी वहां पर अचानक घात लगाकर बैठे गुलदार ने उस पर हमला कर दिया। ग्रामीण ने हिम्मत दिखाते हुए तराती से गुलदार पर वार कर दिया, जिससे गुलदार वहां से भाग निकला और वह घायल हो गया। तो वहीं बीजेपी मंडल अध्यक्ष राकेश सिंह बोहरा उन्हें अपने वाहन से इलाज के लिए प्राथमिक चिकित्सालय बाराकोट में भर्ती कराया। साथ ही आपको बताएं, गुलदार के हमले से एक बार फिर बाराकोट क्षेत्र में दहशत फैल गई है। लोगों ने वन विभाग से आदमखोर गुलदार को पकड़ने की मांग की है। कुल्हाड़ी से ऐसे मारा, वो नीचे खेत में उल्टा हो गया। कितने बजे की बात है? ये हुआ 12:30। काम में गए थे आप? काम में गया था झाड़ी काटने को। झाड़ी काटने के लिए? हाँ। अच्छा, मतलब तुम्हें पता नहीं चला कि कहाँ से आया करके? नीचे से आया, नीचे से आया, झाड़ी थी वहाँ। मैं बैठा था, खड़ा होके मैंने ऐसे छटका दिया। कितना बड़ा था? बड़ा है, जो ही बाघ देव को खाया वही वाला है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नए साल के जश्न और पर्यटकों के स्वागत के लिए नैनीताल एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार हो गई है, जहां विंटर कार्निवल के बाद शहर में सैलानियों की आमद में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पर्यटकों के स्वागत और नए साल के उत्सव को लेकर नैनीताल को दुल्हन की तरह सजाया गया है। माल रोड पर आकर्षक लाइटिंग की गई है। तो वहीं आपको बताएं, होटल एसोसिएशन की ओर से पर्यटकों के मनोरंजन के लिए डीजे की भी व्यवस्था की गई है। नए साल को लेकर होटल कारोबारियों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। होटल एसोसिएशन ने अध्यक्ष दिग्विजय सिंह विष्ट ने बताया है कि नए साल के लिए होटलों के 70% कमरों की बुकिंग भी हो चुकी है। 2 जनवरी से ज़्यादा नैनीताल में ज़्यादा भीड़ होगी। उन्होंने पुलिस प्रशासन से अपील की है कि बेवजह वाहनों को रूसी बाईपास पर ना रोका जाए। शहर की स्थिति मालूम कर ही निर्णय लिए जाए, जिससे सैलानियों को दिक्कतें ना हो। काफ़ी संख्या में यहाँ टूरिस्ट आने की संभावना है। इसके दृष्टिगत नैनीताल पुलिस ने पूरी व्यवस्थाएं की हैं। जगह जगह पर पुलिस बल तैनात किया गया है, मोबाइल टीमें लगाई गई हैं। हमारे आप देख सकते हैं पीछे सेगवे स्कूटर मॉल रोड पर गश्त कर रहे हैं। जगह जगह बैरियर्स बनाए गए हैं जहाँ पे डाइवर्जन पॉइंट्स हैं। ट्रैफिक प्लान ऑलरेडी जारी कर दिया गया है नैनीताल पुलिस के द्वारा, और उस प्लान को हम जितने भी पर्यटक आ रहे हैं उनसे अपील कर रहे हैं कि इसको ज़रूर देख लें, इसका अध्ययन कर लें, जिससे कि आप परेशानी से बचें। जो नैनीताल जनपद में आ रहे हैं मुख्यतः रामनगर, नैनीताल और कैंची धाम, इन 3 सेक्टर्स में आएंगे। इनके आने की जो एंट्रीज है वो वाया दोराहा होते हुए नया गांव होगी, वहाँ से रामनगर वाले बाएं हाथ को और नैनीताल वाले ऊपर को आ जाएंगे। काफ़ी रश है नैनीताल में। हम पिछली बार आए थे, उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा रश है अभी। और बाकी ये है कि न्यू ईयर की वजह से काफ़ी लाइटिंग वगैरह है, तो अच्छा लग रहा है वैसे देखने में। आज तो हमारा फर्स्ट डे ही है नैनीताल में, तो आज तो आधे से ज़्यादा दिन ट्रैवलिंग में ही गया। तो अभी तो बस हम मॉल रोड पे ही घूम रहे हैं और ये नैना देवी टेम्पल। कई जगह ब्लॉक करा हुआ है रास्ता, कई जगह एंट्रीज नहीं मिल रही हैं। अगर आपका होटल बुकिंग पहले से है तो ही आपकी गाड़ी अंदर आने दे रहे हैं, नहीं तो बाहर ही रोक। नैनीताल में 31 और नववर्ष को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं नैनीताल की मॉल रोड में। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से नैनीताल में प्रशासन, होटल एसोसिएशन की तरफ से पूरी तैयारियां की गई है। पूरे शहर को लाइट से
धमकाया गया है और इसी के साथ ही जगह जगह होटल एसोसिएशन की तरफ से जगह जगह पर्यटकों के लिए हीटर्स लगाए गए हैं, क्योंकि नैनीताल में काफी ज्यादा कड़ाके की जो ठंड है वो बढ़ने लगी है। तो वही नैनीताल पुलिस की ओर से भी जो नैनीताल जो पर्यटक आने वाले हैं उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है और आज जो गश्त है वो शुरू हो चुकी है। एसपी जगदीश चंद मौके पर मौजूद है, सिगवे स्कूटर से गश्त चल रही है और कल 31 की जो नाइट है उसमें भी नैनीताल की मॉल रोड में इस तरीके से पूरी गश्त रहने वाली है। तो इसी तरीके से नैनीताल में 31 और न्यू ईयर का आयोजन होने वाला है। न्यूज इंडिया के लिए नैनीताल से दीप्ति बोरा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।